नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है और इसे महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कार्य में व्यक्ति को 100% सफलता मिलती है। इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय व्यक्ति को मां लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं और साल भर किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अक्षय अर्थात कभी न खत्म होने वाली खुशी, जिसका ना हो शाश्वत सफलता, और तृतीय यानी तीसरा अक्षय तृतीया के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना। तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज के फीड में आपको हम अक्षय तृतीया के दिन उन सरल उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो माने चलिए आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि में वृद्धि भी होगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ वृक्षों को छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट, समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। इस साल 10 मई के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। आपको बता दें, कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र बताया में गया है जिसमें अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां का वास होता है। अगर सही मुहूर्त पर इन वृक्षों को आप छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान थे, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, समस्याओं ने आपको घेर लिया था, इन तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे अगर आप नौकरी की तैयारी करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके पास जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा। जो आपके पास बेफिजूल खर्ची थी, फिजूल खर्ची रुक जाएगी और आपके धन में वृद्धि भी होगी। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, धर्मशास्त्र के हिसाब से यह पावन वृक्ष है। मतलब कि सिर्फ इन वृक्षों को छू लेने भर से आपको अपनी हर तरह की समस्याओं से जहां एक तरफ मुक्ति मिलेंगे, दूसरी तरफ आपके जीवन में आपकी जो भी इच्छा होगी वह माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे, वनस्पति में भगवानों का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वो लोग सुबह उठते, साथ ही पहले तो घर को झाड़ू लगाते थे, फिर घर के पास वाले किसी भी बड़े वृक्ष पर जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को यह बात पता होती थी कि वृक्षों पर देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, साइंस भी ये बात कहता है कि पेड़ पौधे, वनस्पति हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, क्योंकि बिना वायु हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति ये बात जानता है और आप भी ये बात जानते होंगे कि एक मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये होती है जहरीली गैस, जिसको जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वह सोख लेते हैं और बदले में ओन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब हमको ओन ऑक्सीजन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियां ने आपको घेर लिया है और आप इन देव वृक्षों को छू लेते हैं, तो बस इन वृक्षों को छूने भर से मान के चलिए आपकी नकारात्मक शक्तियां वह पेड़ पौधे सोख लेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का बांस ला देंगे। दोस्तों, ग्रंथों में भी बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और ब्रह्मांड की कई सर्वशक्तिशाली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन है जिस माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जिन वृक्षों के बारे में हमको बताने जा रहे हैं, सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन
इन पर ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ माता रानी जी का वास होता है। और इन वृक्षों को अगर आपने छू लिया हो, थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट हो जाएगा खत्म और आपके जीवन की हर मनोकामना होगी पूरी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, आप जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको अक्षय तृतीया के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वह हम आपको आपके कमेंट में आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। सबसे पहला वृक्ष जो आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य ही छू कर आना है, वह है बेल का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते में माता पार्वती जी का वास होता है। इस वृक्ष में आपको भगवान भोलेनाथ जी का वास मिल जाएगा। बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। कहा जाता है बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग तक बसता है। तो आपको बस यह करना है दोस्तों, एक लोटा जल ले लीजिए, एक लोटा जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाता है। घर के पास वाली किसी भी बेल के पेड़ के पास चले जाएं, आपको एक लोटा जल अर्पित करके बेल वृक्ष को छूना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आप लोग रोग मुक्त रहेंगे, बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। और मान लीजिए किसी बीमारी ने आपको जकड़ भी लिया तो उस तरह की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों को छूना मत भूलिएगा। दूसरा वृक्ष जिसको आपको अवश्य ही छूना है और भूलना नहीं है, वह है पीपल का वृक्ष। एक बात ध्यान रखिएगा, पीपल को वृक्षों का राजा बोला जाता है। पीपल वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और पीपल वृक्ष जो है दोस्तों, उसमें भगवान हनुमान जी महाराज भी बसते हैं और इसमें कई तरह के देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको बस यह करना है कि अक्षय तृतीया के दिन घर के पास वाले किसी भी पीपल वृक्ष पर जाना है। पहले तो आप लोगों को यह सुबह के वक्त करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको सुबह के वक्त या सूर्यास्त से पहले भी आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त अगर यह उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा बन पाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप सूर्यास्त से पहले मतलब 5-6 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष के पास आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आने के बाद आपको उस पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमण करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस तरह से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों को, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा लगाते हुए इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। अब इससे फायदा आपको क्या होगा तो बता दे, आपके राहु केतु जो होते हैं वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होते हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे और अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। और समझा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद हासिल कर लेता है, माता लक्ष्मी जी का भी उसको आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन खींचा हुआ चला आता है। तीसरा वृक्ष जिसको अवश्य ही आपको छूना है सूर्यास्त से पहले, वह है नीम का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। नीम के वृक्ष को आप लोग अक्षय तृतीया के दिन छू करके चले जाते हैं। इससे आपका घर जो है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। मान लीजिए आपने नीम के वृक्ष को छू लिया तो आपके लाखों शत्रुओं के खिलाफ खड़े हो तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको माता रानी जी का साथ आशीर्वाद मिल रहा है। आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, इन सब का कोई भी असर नहीं होगा। तो आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि नीम के वृक्ष को आप लोगों को छूकर आकर घर पर पूजा पाठ कर लेना है।
दोस्तों, तो आखिरी वृक्ष जिसको आपको छूना ही छूना है वह अशोक का वृक्ष है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अशोक के वृक्ष को छूने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, एक लोटा आप लोगों को कच्चा दूध लेना है, उसमें हल्दी मिला देनी है। अशोक वृक्ष पर जाएं, इसी लोटे के जल को अर्पित कर दीजिए और यहां पर इस वृक्ष को आपको छू लेना है, क्योंकि दोस्तों अशोक का वृक्ष एक अकेला ऐसा वृक्ष जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अवश्य ही वास करती हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, इन तरह के शुभ दिनों पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इस वृक्ष पर वास करने आती है। तो बस दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।